होली के पर्व बीतने के साथ ही गांव क्षेत्रों में और शहर क्षेत्रों में चंडी मड़ई की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, नगरवासी हैं, गांव क्षेत्र के आने वाले, नगर क्षेत्र के आने वाले, वो आपस में मिलकर चंडी माता की आराधना भक्ति करने के लिए जुट जाते हैं। और उसकी कुछ खास विशेषता ये है कि अहिर नृत्य करके, नगर भ्रमण करके लोग गाते और बजाते हुए आगे निकलते जाते हैं। इसके पीछे की रहस्य की बात एक ये भी मानी गई है कि ये गोंडवाना वंश है। मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एरिया जो है वो रानी दुर्गावती का साम्राज्य माना गया है। इन चंडी मड़ई के पीछे एक पुराना इतिहास ये भी रहा है कि जब दूसरे राज्य के गुप्तचर आया करते थे तो उनकी बैठक लेने के लिए, उनकी मीटिंग लेने के लिए, आज की भाषा में जो शब्द इस्तेमाल होता है, उनकी बैठक लेने के लिए रानी दुर्गावती इन चंडी मड़इयों की स्थापना करती थी, जो नदी किनारे, घाट किनारे हुआ करती थी। और लोगों को इसी तरह नृत्य करके, हंसा के, गुदगुदा के, और यहाँ के जो आम परिवेश के लोग हैं उनमें व्यापार की दृष्टिकोण से भी उसे बढ़ावा देने के लिए इस चंडी मड़ई की शुरुआत की गई। ये मड़ई मनाई जा रही है हमारी, मतलब 4 पीढ़ी हो गई। मतलब भूपेंद्र दवे, मतलब इसकी मड़ई उनके पिताजी भराते आते रहे ये मड़ई को। उनकी देवी, कुल देवी है ये भूपेंद्र दवे के पिताजी की। पूजा पाठ यही कराते हैं। और हम लोग, मतलब हम लोग भी देवी देवाले वाले हैं। हम लोग आते हैं, मतलब इसको पूजा करते हैं। इसी तरह नृत्य करके, अहिर नृत्य करके ये चंडी मड़ई संपन्न की जाती है। संपन्न की जाती है हम लोग, मतलब तो किस तरह से करते हैं विधि विधान से? ये आपने देखा, अभी हम लोगों ने होम धूप लगाते हैं माई को साल भर में, और नाचते गाते हैं। हाँ, यही है। आधुनिक परिवेश में चंदी मड़ई का मतलब बदला है। मतलब बाजारों की रौनक, चहल पहल, आप देख सकते हैं कितने सारे व्यापारी दूर गांव क्षेत्र से आते हैं, यहाँ पर बाजार लगाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चों के उत्साह के लिए मेरे जस्ट पीछे जो बचपन में हमने भी झूला झूला है, वो झूला आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों के अंदर ये उत्साह रहता है झूला झूलने का। और उनके माता पिता लगातार इसी बात को लेकर यहाँ पर आते हैं कि बच्चों का उत्साह भी हो जाएगा और गुड़ की जलेबी के साथ में यहाँ से कुछ पकवान भी ले जाए जाएंगे। कुछ व्यापारियों से हम बात करेंगे, यहाँ पर आए लोगों से भी बात करेंगे, क्या कहा उन्होंने ये जानेंगे। हमारे साथ एक व्यापारी भी जुड़ चुके हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं? हम तो सर बनारस से आए। बनारस से। चंदी मड़ई का इंतजार रहता है आपको? हर चंदी मड़ई अटेंड करते हैं? हाँ हाँ, हर चंडी अटेंड करते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो फूलों और गुलदस्ते का काम करते हैं आप? हाँ तो, सर। तो क्या कुछ इस बार कोरोना के बाद क्या कुछ यहाँ पे, चूंकि आज लगी हुई है चंडी मड़ई गौरी घाट पर, तो क्या कैसा कुछ कमाई हो पा रही है? कितनी कमाई हो पा रही है? उतनी जितनी पहले थी उतना नहीं है सर। अच्छा, हाँ, कमी है। कम है। मतलब है एक चल रहा है। हाँ। ये माल लॉकडाउन ही का फंसा हुआ है। अच्छा, इंतजामात को लेकर क्या कहेंगे आप? किस तरह के बेहतर इंतजामात किए गए हैं कि नहीं? नहीं नहीं, ये सब अच्छा किए गए हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पे अच्छा है, हर जगह से हमको अच्छा व्यवस्था मिला है। माता जी, कहाँ से हैं आप? बलदेव बाग दीक्षित। बलदेव बाग से। तो चंदी मड़ई का इंतजार रहता है आपको? क्या कुछ इस बार कमाई हो पाई है आपकी? आप चूंकि चंदी मड़ई में आई हुई हैं, आप सुबह से यहाँ पे होंगी, तो क्या कुछ कमाई हो पा रही है? कोरोना के बाद है कि नहीं? कुछ नहीं भैया, किराया नहीं लेकर पा रहा। कल तिलवारे से भी ऐसे ही आए, आज भी अभी 200 का नहीं तो बिका। हर बार चंदी मड़ई का इंतजार रहता है या हर जगह गांव-गांव भी जाती हैं आप? नहीं, चंडी मड़ई और गांव माने हमेशा फेरी लगाते हैं। हाँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। संजय जी, हर वर्ष आप आते हैं चंदी मड़ई में यहाँ? जी हाँ, मैं तो यहाँ का लोकल हूँ, हर साल आता हूँ। हाँ, कैसा लगता है आगे? बहुत बढ़िया रहता है इस माहौल। साल अच्छा, कोरोना भी है, तो क्या कुछ अंतर समझ में आ रहा है पहले की अपेक्षा में? पहले का अपेक्षा कुछ कम भीड़ है यार इस साल। अच्छा, तो तो आप परिवार के साथ आते हैं या? परिवार के साथ आते हैं। ये मेरा बच्चा है, अच्छा। वो मेरी मैडम है। अच्छा, वाह। बेटा, क्या क्या ले लिया यहाँ से? दवा लिया, अच्छा, तो पापा से जिद करिए और कुछ लेने की। गुल्लक। गुल्लक अच्छा, गुल्लक में पैसे जोड़ना है कि नहीं? जोड़ना है। अच्छा, पक्का? कितने जोड़ के लाओगे अगले साल? वो 2000। 2000 पक्का? यकीनन? कैसा महसूस करते हैं यहाँ पे आने पे? कोरोना की तमाम गाइडलाइन यहाँ पालन किए जा रहे हैं, लोग मास्क लगाए हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? नहीं, मास्क तो वैसे तो सभी लगाते हैं, और थोड़ा सा अब क्या, तो थोड़ा सा लापरवाही भी है व्यक्तियों की कि अब कोरोना इसके कारण तो थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन आदमी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप चंडी मड़ई आए हैं और बुड्ढी के बाल नहीं खाए तो आपका चंडी मड़ई आने का कोई महत्व नहीं है। हमारे बचपन में, आपके बचपन में जो मेले लगा करते थे वो किसी मॉल से कम नहीं। अत्याधुनिक जमाना है, बदलते जमाने के साथ हम बदले हैं, लेकिन आज भी हमने अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बचाए रखा है इन चंदी मड़ई, इन मेलों के माध्यम से। पल पल इंडिया न्यूज की ये फिलहाल की, आज की खास कवरेज आपके लिए है, आप सभी दर्शकों के लिए है। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ में प्रखर पांडे की रिपोर्ट, पल पल इंडिया के लिए।